उत्तरकाशी के टनल में 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी मजदूर को अब तक टनल से सुरक्षित नहीं निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए 6 प्लान बनाए गए हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और माइक्रो ड्रोन मंगाए गए हैं। टनल में ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल करके पाइप डालने का काम चल रहा है। पीछे और ऊपर से भी ड्रिल करने की तैयारी है। हॉलैंड से मंगाई गई ड्रिलिंग मशीन जियो मैपिंग के जरिए टनल की सही पोजीशन तलाश रही है। वहीं टनल में फंसे मजदूरों को टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन दी जा रही है, साथ ही उन तक खाने पीने की चीजें पहुँचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर धामी से फोन पर रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी ली है। पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार रेस्क्यू के लिए जरूरी सभी मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध करा रही है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां एक साथ मिलकर श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। अब तक प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके पर निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समन्वय का काम भी कर रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बंदरगाह में भीषण आग लग गई। एक नाव से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते 40 नाव को खाक कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मछली बंदरगाह पर आग से हाहाकार मचा हुआ है। आग की लपटें चारों तरफ फैली हुई हैं। दूदू कर बंदरगाह पर बोट जलती हुई नजर आ रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरों में दमकल कर्मियों को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी के हाथाहाथ होने या घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। Luckily, the other boatsmen, they came and cut it off, de-anchored it, and then let it off into the sea. And that particular ship which had caught fire, it had full tank diesel and gas cylinders. लखीसराय में एक परिवार पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार छठ पर्व पर सुबह अर्घ देकर लौट रहा था, तभी उनके घर के पास हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश में गोली मारने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एसपी समेत पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस के मुताबिक आशीष चौधरी नाम के युवक पर हमले का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आशीष चौधरी जो उसके घर के सामने का लड़का है, उसके द्वारा किया गया है। इसमें कुल 6 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है। बिहार के वैशाली जिले में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद सभी लोग अपने घर आए थे। घर आने पर लोग पटाखा फोड़ रहे थे और इसी दौरान पड़ोसी ने आकर उन्हें रोका तो पटाखा फोड़ने वाले लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। इसी दौरान दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के उन्नाव में करंट की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा घर में रखे फर्राटा फैन में करंट आने की वजह से हुआ। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक लालमन खेड़ा गांव में 4 बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच घर में रखे फर्राटा पंखे में करंट उतर आया और एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया। उसको बचाने के चक्कर में एक एक कर 4 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। घर से आती चीखों की आवाज सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, 4 बच्चों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एनसीपी किसकी, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसका,
इसे लेकर आज से केंद्रीय चुनाव आयोग में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई अगले 3 दिनों तक चलेगी। इस सुनवाई में केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुट की दलीलें सुनेगा। उसके बाद इस संबंध में फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ बगावत कर सरकार में शामिल हुए उनके भतीजे अजित पवार ने एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर कब्जे को लेकर दावा ठोक रखा है। इस मामले में आज से चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। खबर है कि सुनवाई के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहेंगे। इस केस की पिछली सुनवाई 2 नवंबर को हुई थी। शरद पवार गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। 2 नवंबर को चुनाव आयोग के सामने हुई सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 घंटे तक जिरह की थी। जिरह के दौरान उन्होंने अजित पवार गुट पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें एक बड़ा आरोप अजित पवार गुट की ओर से झूठे शपथ पत्र दाखिल किए जाने का था। इन आरोपों के बाद अजित पवार गुट की तरफ से लगातार सुनवाई की मांग भी की जा रही थी। इस लिहाज से आज होने वाली सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुल्गारिया में मौसम का मिजाज लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। भारी बर्फबारी और बारिश से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ उखड़ने के चलते कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तेज बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कों पर कई इंच बर्फ जमा हुई। जोरदार बर्फबारी यहां आफत बनकर आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है। बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। प्रशासन सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने के काम में जुटा हुआ है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सड़कों पर जमे बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं कई कस्बों और गांवों में बिजली ठप हो गई है। इस आफत ने लोगों को इस कदर परेशान किया हुआ है कि वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। भारी बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट की उड़ानों में देरी हुई, वहीं कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। खराब मौसम के कारण वरना शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। डोमिनिकन रिपब्लिक में हो रही भारी बारिश जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। जगह जगह बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते अलग अलग इलाकों में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बारिश के कारण हाईवे पर सुरंग की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। डोमिनिकन रिपब्लिक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, गाड़ियां पत्तों की तरह तैर रही हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सैलाब में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने 2500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। वहीं 2600 से ज्यादा घर बारिश से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पर दोबारा बैठने की तैयारी करने वाले हैं। नवाज शरीफ को इस गद्दी पर बिठाने के लिए उनकी पार्टी PMLN ने नई प्लानिंग तैयार की है। PMLN पंजाब प्रमुख राणा सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को रिकॉर्ड 4थी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहले ही प्लान B तैयार करने का संकेत दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके लिए कानूनी अड़चनें आती हैं तो पार्टी सत्ता में वापस आने पर उन्हें हटा देगी। नवाज शरीफ फिलहाल जमानत पर हैं। उन्हें 2028 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अदालत से क्लीन चिट की जरूरत होगी। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने हैं। सनाउल्लाह ने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में सभी पार्टियों को भाग लेने की मंजूरी दी जानी चाहिए। ये लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो किसे जिताते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बार बार शिकायत कर रही हैं कि उन्हें चुनावों से पहले समान अवसर नहीं दिया जा रहा है। छठ महापर्व के आखिरी दिन यानी आज सप्तमी तिथि पर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। देश भर में व्रतधारियों ने भगवान सूर्य की उपासना करने के बाद अपना व्रत पूर्ण किया। छठ महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए छठ का व्रत रखा जाता है। छठ महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए के रूप में
में मनाया जाता है। अगले दिन पंचमी को खरना व्रत किया जाता है और इसी दिन शाम को उपासक प्रसाद के रूप में गुड़, खीर, रोटी और फल आदि का सेवन करते हैं और अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। मान्यता है कि खरन पूजन से ही छठ देवी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। छठ पूजा की अहम तिथि षष्ठी में नदी या जलाशय के तट पर भारी तादाद में श्रद्धालु जमा होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर पर्व का समापन करते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी आज छठ महापर्व के आखिरी दिन अपने अपने देशों में सूर्य को जल चढ़ाकर छठ महापर्व की समाप्ति की। Zee News.